नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आप सभी का स्वागत करता हूं डीआर गुरुकुल में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 50 पीवाईक्यूज प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि आपके जनरल अवेयरनेस सेक्शन से रिलेटेड होंगे। और ये 50 पीवाईक्यूज आपके एसएससी सीजीएल प्री 2020 एग्जाम्स में पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो 2021 में आपका ये एग्ज़ाम हुआ था, 2020 वाला। तो इसमें आपका जो पहला प्रश्न है यहाँ से कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्वामी दयानंद सरस्वती इज इनकरेक्ट। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो हिज बर्थ प्लेस वाज गुजरात, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। ही ऑथर्ड द बुक सत्य प्रकाश, उन्होंने सत्य प्रकाश पुस्तक लिखी थी, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है दयानंद सरस्वती जी के बारे में। ही वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो समाज के संस्थापक थे, तो ये आपका गलत कथन है यहाँ पर। ये आर्य समाज के संस्थापक थे, आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे ब्रह्म समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी नहीं थे, वे राजा राम मोहन राय जी थे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे, ना कि ब्रह्म समाज के। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ से Who among the following is a पद्म विभूषण अवॉर्डी ऑफ द 2021। निम्नलिखित में से कौन 2021 का पद्म विभूषण प्राप्त करता है। तो इनमें से 2021 का पद्म विभूषण प्राप्त करता थे सुदर्शन साहू जी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इस प्रश्न को आप लोग, जो इसके पहले प्रश्न था, इससे आप लोग L1 मार्क कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न यहाँ से जो है, इससे भी आप लोग L1 मार्क कर लीजिएगा क्योंकि आपका करंट अफेयर से प्रश्न पूछा गया था 2021 में। सुदर्शन साहू एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं जिन्हें 2021 में कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो यह प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं सुदर्शन साहू जी, जिन्हें 2021 में कला क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए आपका पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ से Who among the following was one of the founder of the हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। तो यह आपका लेवल 1 का प्रश्न है। एचआरए जो था, एचआरए के संस्थापकों में से एक कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राम प्रसाद बिस्मिल जी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एचआरए की स्थापना 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा और सचिंद्र नाथ सान्याल और जोगेंद्र चंद्र चटर्जी द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों को संगठित करने के लिए की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल जी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ से इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन हेल्ड। लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन निम्नलिखित में से किस वर्ष में आयोजित किया गया था। तो यह आयोजित किया गया था 1931 में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 दिसंबर से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है 1931। अगला प्रश्न है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप। भारत में योजना आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। तो योजना आयोग की स्थापना की गई थी 1950 में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है। भारत सरकार ने 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य देश के आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाना था। अगला प्रश्न यहाँ से, ये आपका 5 ईयर से प्लान है, मतलब 5 ईयर प्लान से आपका प्रश्न है, तो ये तो आपको आना ही चाहिए। अगला प्रश्न है कि एज पर द यूनियन बजट ऑफ 2021-22 हाउ मैनी रीजनल्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी विल बी सेटअप। 2021-22 के केंद्रीय बजट के अनुसार कितने क्षेत्रीय राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान स्थापित किए जाएंगे। तो इनकी संख्या है 4। ये 4 आपके राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान स्थापित किए जाएंगे एज पर द यूनियन बजट ऑफ 2021-22। और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है क्योंकि आपका यह करंट अफेयर से पूछा गया था प्रश्न। 2021-22 के केंद्रीय बजट में
वायरस अनुसंधान और महामारी से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए 4 क्षेत्रीय राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ से, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ए यूनिट ऑफ डैश। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी इकाई है एनर्जी की, ऊर्जा की। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की एक इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की एक इकाई है जिसका उपयोग आमतौर पर परमाणु और कण भौतिकी में किया जाता है। यह एक इलेक्ट्रॉन द्वारा 1 वोल्ट के विभवांतर से गुजरने पर प्राप्त ऊर्जा के बराबर होता है। अगला प्रश्न यहाँ से, Who among the following was elected as the president of the Veterinary Council of India in January 2021? जनवरी 2021 में भारतीय पशु चिकित्सा परिषद बीसीआई के अध्यक्ष के रूप में किसे निम्नलिखित में से आपका नियुक्त किया गया था? तो ये थे उमेश शर्मा जी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, उमेश शर्मा। और ये आपका लेवल 2 का प्रश्न है। उमेश शर्मा को जनवरी 2021 में भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज फेमस फॉर अ कॉपर माइन? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान तांबे के खान के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे के खान के लिए प्रसिद्ध है आपका खेतड़ी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, खेतड़ी तांबे के खान के लिए प्रसिद्ध है और यह आपका राजस्थान में लोकेटेड है। खेतड़ी जो राजस्थान में स्थित है, तांबे की प्रमुख खानों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा खनन किया जाता है। अगला प्रश्न है, डैश इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? डैश गुर्दे की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो यह है नेफ्रॉन। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, नेफ्रॉन आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी का। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेफ्रॉन गुर्दे की मूलभूत इकाई होती है जो रक्त को छानने और मूत्र बनाने का कार्य करती है। अगला प्रश्न यहाँ से, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर is a dash character code used to uniquely identify a transaction in the RTGS system. यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर एक डैश अक्षरों का कोड होता है जिसका उपयोग आरटीजीएस प्रणाली में किसी लेनदेन की विशिष्ट पहचान के लिए किया जाता है। तो यह एक 22 अंकों का कोड होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा और यह आपका लेवल 2 का प्रश्न है, इसे L2 मार्क कर लीजिएगा। यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस यूटीआर नंबर एक 22 अंकों का कोड होता है जो आरटीजीएस प्रणाली में प्रत्येक लेनदेन को विशिष्ट रूप से पहचानने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ से, गुरुद्वारा पतालपुरी साहिब इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? गुरुद्वारा पतालपुरी साहिब किस नदी किनारे स्थित है? तो यह स्थित है सतलज नदी के किनारे। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, सतलज नदी। और इसे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा। गुरुद्वारा पतालपुरी साहिब पंजाब के कीरतपुर साहिब में सतलज नदी के किनारे स्थित है और यह सिखों के लिए एक पवित्र स्थल है आपका गुरुद्वारा पतालपुरी साहिब। अगला प्रश्न यहाँ से, Who among the following won the third Rabindranath Tagore Literary Prize for his novel The City and the Sea in December 2020? निम्नलिखित में से किसने दिसंबर 2020 में अपने उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता था? तो तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार आपका जीता गया है राजकमल झा द्वारा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा और इसे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा। प्रसिद्ध लेखक राजकमल झा को उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम डायमेंशंस एज दैट ऑफ द लीनियर मोमेंटम? निम्नलिखित में से किसकी विमा जो डायमेंशन फॉर्मूला है आपका लीनियर मोमेंटम के समान होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इम्पल्स और लीनियर मोमेंटम का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वे समान होता है और इसे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा। इम्पल्स और रेखीय संवेग लीनियर मोमेंटम की विमा समान होती है, डायमेंशन फॉर्मूला समान होते हैं क्योंकि आवेग इक्वल टू बल इनटू समय होता है और बल आपका होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण जो संवेग परिवर्तन के बराबर होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ से क्या है,
In December 2020, the Ministry of Home Affairs declares entire state of Daesh as a disputed area for six more month under the Armed Force Special Power Act 1958। दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम 1958 के तहत पूरे डैश राज्य को 6 और महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया था। तो यह था नागालैंड राज्य। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, नागालैंड राज्य। इससे आप लोग L2 मार्क कर सकते हैं। गृह मंत्रालय ने दिसंबर 2020 में नागालैंड को सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम 1958 के तहत अशांत क्षेत्र घोषित किया था। अगला प्रश्न यहाँ से, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेंचाइज टीम डिड एबी डिविलियर प्ले इन द IPL 2020। निम्नलिखित में से किस IPL टीम के लिए एबी डिविलियर ने 2020 में खेला था? तो ये खेलते हैं RCB के लिए ना। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, RCB। और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है। दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर ने 2020 में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए खेला था। अगला प्रश्न यहाँ से, इन ले द फर्स्ट एवर आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड इन डैश वैली इन जनवरी 2021। ले में जनवरी 2021 में पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल डैश घाटी में मनाया गया था। तो आइस क्लाइंबिंग जो आपका फेस्टिवल है यह मनाया गया था नुब्रा घाटी में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, नुब्रा घाटी। इसे L2 मार्क कर लीजिएगा। ये आपका फेस्टिवल चैप्टर से प्रश्न है। जनवरी 2021 में लद्दाख में नुब्रा घाटी में पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोसेस इन विच हॉट लेस डेंस मटेरियल राइजेस अपवर्ड एंड आर रिप्लेस्ड बाय कोल्डर मोर डेंस मटेरियल। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया हुआ है जिसमें गर्म कम घनत्व वाली सामग्री ऊपर उठती है और ठंडी अधिक घनत्व वाली सामग्री उसकी जगह लेती है? तो इस प्रोसेस को आपका कन्वेंशन बोला जाता है, कन्वेंशन, संवहन। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है। संवहन वह प्रक्रिया है जिसमें गर्म और हल्की सामग्री ऊपर उठती है और ठंडी व भारी सामग्री नीचे आ जाती है, जिससे ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। अगला प्रश्न यहाँ से, बाघमारा पिक्चर प्लांट अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बाघमारा पिक्चर प्लांट सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो यह स्थित है आपका मेघालय राज्य में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और इसे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा। बाघमारा पिक्चर प्लांट अभ्यारण्य मेघालय राज्य में स्थित है और यह मांसाहारी पौधे के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न यहाँ से क्या है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग रिप्लेस्ड मोरारजी देसाई एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1979। 1979 में मोरारजी देसाई की जगह भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन बने थे? तो 1989 आपका है ना, चौधरी चरण सिंह बने थे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा और इसे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा। 1979 में मोरारजी देसाई के इस्तीफे के बाद चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने थे। अगला प्रश्न है यहाँ से, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज एम्ड एट हेल्पिंग एसिलेट द अपटेक ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज। निम्नलिखित में से कौन सी योजना ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं को तेजी से अपनाने में सहायता करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी? तो यह योजना थी PM वाणी योजना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। PM वाणी योजना जो था आपका शुरू किया गया था और इसे आप लोग लेवल 1 मार्क कर लीजिएगा। PM वाणी योजना का उद्देश्य भारत में सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट की स्थापना के माध्यम से ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं को बढ़ावा देना था। इसे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा क्योंकि भाई देखिए आपका स्कीम चैप्टर से प्रश्न है और रिपीट हो सकता है प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्लीकेशन ऑफ द साइंस सच एज फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग टू मैटर ऑफ लॉ and to the identification of various facts of civilian investigation। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग को कानून से जुड़े मामलों और नागरिक जांच के विभिन्न तथ्यों की पहचान के लिए लागू करता है? तो ये आपका है फॉरेंसिक साइंस।
ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा। फॉरेंसिक विज्ञान, फॉरेंसिक विज्ञान का उपयोग अपराध जांच, साक्ष्य विश्लेषण, कानूनी कार्यों में किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ से, हु ओन द टोयोटा थाईलैंड ओपन वुमेन सिंगल टाइटल इन बैंकॉक इन जनवरी 2021। जनवरी 2021 में बैंकॉक में आयोजित टोयोटा थाईलैंड ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता था? तो यह खिताब जीता था कैरोलिना मारिन ने। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, कैरोलिना मारिन ने यह खिताब जीता था। इसे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा। स्पेन की बैडमिंटन खिलाड़ी कैरोलिना मारिन ने जनवरी 2021 में टोयोटा थाईलैंड ओपन महिला एकल खिताब जीता था। अगला प्रश्न यहाँ से क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाउन सिटी ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो यह है आपका गोपालपुर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे L2 मार्क कर लीजिएगा। यह है आपका गोपालपुर। गोपालपुर उड़ीसा में स्थित है और भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, जबकि अन्य विकल्प आपके पश्चिमी तट पर स्थित शहर या फिर सिटीज हैं, टाउन या फिर सिटीज हैं। अगला प्रश्न है यहाँ से, Who among the following had written Kitabul Hind that gave the incisive description of the early 11th century India? निम्नलिखित में से किसने किताबुल हिंद लिखी जिसमें 11वीं शताब्दी के प्रारंभिक भारत का विस्तार है, जिसमें 11वीं शताब्दी के प्रारंभिक भारत का विस्तार और विस्तृत वर्णन आपका है किताबुल हिंद में। तो इसके रचयिता हैं अल बरूनी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसे L2 मार्क कर लीजिएगा आप लोग। ये आपका बुक्स एंड ऑथर चैप्टर से पूछा गया प्रश्न है। अल बरूनी एक प्रसिद्ध फारसी विद्वान थे जिन्होंने किताबुल हिंद लिखी, जिसमें उन्होंने भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और वैज्ञानिक प्रथाओं का गहन अध्ययन प्रस्तुत किया है। अगला शिफ्ट यहाँ से स्टार्ट होता है आपका, जो कि है 13/8/2021 का, और यह है सेकंड शिफ्ट जनरल अवेयरनेस का। इसमें से आपका पहला प्रश्न है, हु एमंग द फॉलोइंग असैसिनेटेड विलियम हट कर्जन विली इन लंदन। निम्नलिखित में से किसने लंदन में विलियम हट कर्जन वायली की हत्या की थी? तो यह हत्या किए थे मदनलाल ढींगरा ने। मदनलाल ढींगरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा। मदनलाल ढींगरा ने 1909 में ब्रिटिश अधिकारी विलियम हट कर्जन वायली की हत्या की थी, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। अगला प्रश्न यहाँ से, वेयर इज द कॉर्पोरेट ऑफिस ऑफ RBL बैंक लोकेटेड। RBL बैंक का कॉर्पोरेट कार्यालय कहाँ स्थित है? तो RBL बैंक का कॉर्पोरेट कार्यालय जो है यह स्थित है मुंबई में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा। RBL बैंक का मुख्यालय और कॉर्पोरेट कार्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है यहाँ से, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड इंडिया साइन अ एग्रीमेंट इन February 2021 फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ लेलैंडर डैम। फरवरी 2021 में भारत ने ललंदर सतूत बांध के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो यह देश है अफगानिस्तान। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसे L2 मार्क कर लीजिएगा। यह है अफगानिस्तान। भारत ने अफगानिस्तान में ललंदर बांध के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसका उद्देश्य काबुल में जल आपूर्ति में सुधार करना था। अगला प्रश्न यहाँ से, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश्ड बाई बाबर। बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1526 में आपका इसकी स्थापना किया गया था। इससे आप लोग L2 मार्क कर लीजिए। रिपीट हो सकता है प्रश्न। बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न यहाँ से, द मैसूर पैलेस वाज द रेजिडेंस ऑफ द डैश। मैसूर पैलेस डैश का निवास स्थान था। तो यह आपका वोडेयार वंश का निवास स्थान था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग लेवल 2 मार्क कर लीजिएगा L2। मैसूर पैलेस वोडेयार वंश के शासकों का शाही निवास स्थान था, जो मैसूर राज्य पर शासन करते थे। अगला प्रश्न यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू मेक टूथपेस्ट।
निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ टूथपेस्ट बनाने में उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका गैलेना। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसे भी आप लोग L2 मार्क कर सकते हैं। गैलेना गैलेना मुख्य रूप से लेड सल्फाइड से बना होता है और इसका उपयोग टूथपेस्ट में नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ से, Who among the following person was announced as the brand ambassador of the BAFTA, British Academy of Film and Television Arts Breakthrough Initiative in November 2020? नवंबर 2020 में बाफ्टा ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे घोषित किया गया था? तो यह घोषित किया गया था AR रहमान जी को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा और इसे आप लोग चाहें तो L2 मार्क कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका AR रहमान। प्रसिद्ध संगीतकार AR रहमान को 2020 में बाफ्टा ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ से, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द रोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड? रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यह स्थित है त्रिपुरा राज्य में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इसे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा। वैसे आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चैप्टर से प्रश्न पूछा गया है। तो रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य त्रिपुरा राज्य में स्थित है और यह विभिन्न प्रकार के वन्यजीवों का घर है। अगला प्रश्न यहाँ से क्या है, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इज रुआ गोल्ड कप एसोसिएटेड? रुआ गोल्ड कप जो है आपका किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है ब्रिज खेल से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये आपका L2 लेवल 2 का प्रश्न है। रोया गोल्ड कप ब्रिज जो कि ताश के खेल से संबंधित एक प्रतिष्ठित ट्रॉफी है। अगला प्रश्न है यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लॉन्च द सांस सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सक्सेसफुली कैंपेन इन फरवरी 2021 लॉन्च्ड? तो फरवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने सांस अभियान शुरू किया था? तो सांस अभियान जो है यह शुरू किया गया था मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, और इसे आप लोग L2 मार्क कर सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने 2021 में सांस अभियान शुरू किया था जिसका उद्देश्य बचपन में न्यूमोनिया की रोकथाम करना था। अगला प्रश्न है यहाँ से, मिजोरम हैज स्टार्टेड लव ब्रिगेड स्कीम टू फाइट अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इन दिसंबर 2020? दिसंबर 2020 में मिजोरम में लव ब्रिगेड योजना किस बीमारी के खिलाफ शुरू की गई थी? तो यह आपका शुरू किया गया था लव ब्रिगेड HIV एंड एड्स बीमारी के खिलाफ। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये आपका इसे L2 मार्क कर लीजिएगा। भाई देखिए जो एड्स एंड HIV है ना, इसको लेकर लोग बहुत ही हाइपोथेटिकल होते हैं और मिथ होता है कि भाई ये एक सेक्सुअल डिजीज है तो मतलब कि सेक्सुअली ही ट्रांसमिट होगा। लेकिन जैसे कि जब दो लोग ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स का सेवन करते हैं या मतलब कोई नशीली पदार्थ लेते हैं इंजेक्शन के थ्रू, एक ही इंजेक्शन के थ्रू, तब भी एड्स मतलब कि फैल सकता है। और इसको लेकर मतलब कि ऐसे कुछ अवधारणाएं भाई बन के चुकी हैं हमारे समाज में कि ये चीज़ें आपकी सेक्सुअली ही फैलेंगी। जैसे कि अभी आप त्रिपुरा का केस हुआ था कि 900 के नियर अबाउट जो स्टूडेंट थे उन्हें HIV एड्स हो गया था। ये भाई जो नशीली पदार्थ हैं उनका सेवन करने से हो सकता है या फिर इंजेक्शन वगैरह के हो सकता, इन्फेक्टेड इंजेक्शन्स के वगैरह से हो सकता है। तो मतलब बहुत सारे कारण होते हैं। मिजोरम सरकार ने दिसंबर 2020 में लव ब्रिगेड योजना शुरू की थी जिसका उद्देश्य HIV और एड्स जैसी संक्रामक बीमारियों से लड़ना था। अगला प्रश्न है यहाँ से, Who among the following was appointed as the managing director and chief executive officer of the SBI Card and Payment Services Limited in January 2021? जनवरी 2021 में SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो यह नियुक्त किया गया था रामा मोहन राव अमारा को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, इसे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा। राम मोहन राव अमारा को जनवरी 2021 में SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ से, पटचित्र आर्ट फॉर्म इज डेडिकेटेड टू विच लॉर्ड इन हिंदू मैथोलॉजी? पटचित्र कला किस हिंदू देवता को समर्पित है? तो यह समर्पित है लॉर्ड जगन्नाथ को। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे L1 मार्क कर लीजिएगा, इसे L2 मार्क कर लीजिए भाई, क्योंकि आपका
ये पूछा गया है आर्ट्स चैप्टर से। पेंटिंग जो आपका आता है, पेंटिंग आर्ट्स एंड ट्राइब चैप्टर करके होगा, स्टैटिक जीके के बुक में आपको मिलेगा। पटचित्र उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की पारंपरिक चित्रकला है जो विशेष रूप से भगवान जगन्नाथ और अन्य हिंदू देवताओं को समर्पित होती है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ से, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वाज इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन इन दिसंबर 2020? दिसंबर 2020 में एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो यह चुना गया था शशि शेखर वेम्पति को। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसे भी आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा। दिसंबर 2020 में प्रसार भारती के CEO शशि शेखर वेम्पति को एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अगला प्रश्न यहाँ से, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल विल यू फाइंड गोपुरम? निम्नलिखित में से किस मंदिर में गोपुरम पाए जाएंगे? तो गोपुरम पाया जाएगा शिव टेम्पल चिदम्बरम में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। गोपुरम आपका शिव टेम्पल चिदम्बरम में पाया जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ से, गोपुरम दक्षिण भारतीय मंदिरों की एक प्रमुख वास्तुशिल्प विशेषता है और शिव मंदिर चिदम्बरम में इसे देखा जा सकता है। अगला प्रश्न यहाँ से, हु अमंग द फॉलोइंग रोड द नॉवेल रंगभूमि द एरिना ऑफ लाइफ? निम्नलिखित में से किसने उपन्यास रंगभूमि द एरिना ऑफ लाइफ लिखा है? तो इस पुस्तक के राइटर हैं मुंशी प्रेमचंद जी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, मुंशी प्रेमचंद जी। और इसे आप लोग L2 मार्क कर सकते हैं, आपका बुक्स एंड ऑथर चैप्टर से पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग बुक्स एंड ऑथर चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़िए, 2 से 3 बार उसे कवर कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि लक्ष्य सेन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? लक्ष्य सेन निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए हैं? ये जुड़े थे बैडमिंटन खेल से। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा और इसे आप लोग L1 मार्क कर लीजिएगा। लक्ष्य सेन भारत के एक प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अगला प्रश्न यहाँ से, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत बाय द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इन जनवरी 2021? जनवरी 2021 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के मुख्य कार्यकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो यह नियुक्त किया गया था आपका RS शर्मा जी को। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, इसे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा। यह है RS शर्मा जी, जिन्हें आपका नियुक्त किया गया था आयुष्मान भारत के नेशनल अथॉरिटी, इन्हें आपका चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट किया गया था हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का। जनवरी 2021 में RS शर्मा को आयुष्मान भारत योजना के प्रमुख के रूप में आपका नियुक्त किया गया था, प्रमुख के रूप में आपका नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है वीर सुरेंद्र साई वाज अ फ्रीडम फाइटर फ्रॉम डैश? वीर सुरेंद्र साई किस राज्य के स्वतंत्रता सेनानी थे? तो ये स्वतंत्रता सेनानी थे उड़ीसा राज्य से। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और इसे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा। वीर सुरेंद्र साय उड़ीसा के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष किया था। अगला प्रश्न है अ चैनल ऑफ कैनाल्स वेयर वाटर इज फोर्स्ड टू फ्लो अगेंस्ट द स्लोप ऑफ लैंड बाय अपलिफ्टमेंट इज कॉल्ड डैश? एक नहर चैनल जिसमें जल को भूमि के ढलान के विपरीत प्रवाहित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे आपका कहा जाता है फ्लो चैनल, नहीं लिफ्ट चैनल इसे बोला जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, लिफ्ट चैनल। इसे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा। लिफ्ट चैनल एक ऐसी नहर होती है जिसमें जल को ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए पंपिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट देयर विल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति होने का प्रावधान करता है? तो यह है आर्टिकल 63। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 यह स्पष्ट करता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। अगला प्रश्न है कि विथ व्हाट यू डिवाइड थ्रस्ट इन अ लिक्विड टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ प्रेशर? तो द्रव्यमान में बलघात को किससे विभाजित करने पर दाब
प्राप्त होता है तो ये एरिया से विभाजित करने पर आपका प्रेशर निकलता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, आपका यह फॉर्मूला होता है। अगला प्रश्न यहाँ से, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ होम्योपैथी, निम्नलिखित में से होम्योपैथी के संस्थापक कौन था? तो होम्योपैथी के संस्थापक थे सैमुअल हैनेमैन आपका करेक्ट आंसर होगा, सैमुअल हैनेमैन। और ये आपका लेवल 2 का प्रश्न है। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति की स्थापना जर्मन चिकित्सक सैमुअल हैनीमैन ने की थी। अगला प्रश्न यहाँ से, an elastic wave generated by an impulse such as earthquake or an explosion is called as, भूकंप या विस्फोट जैसी घटना द्वारा उत्पन्न एक लोचदार तरंग को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सिस्मिक वेव। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, सिस्मिक वेव। और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है, इसे L1 मार्क कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस फेडरल फीचर एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन लेजिस्लेचर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता को लागू किया था? तो यह था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता और संघीय व्यवस्था की शुरुआत की थी। और यहाँ से आपके आज के 50 PYQ प्रश्न होते हैं समाप्त। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव ए नाइस डे।